हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी विज्ञान की, यानी कि साइंस की। और विज्ञान आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। और विज्ञान में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि है वनस्पति जगत। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बोटेनिकल किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाइए, ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेरियस ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। चलिए, पौधे के विभिन्न भाग होते हैं और पौधे के प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट कार्य होता है, जो पौधे के प्रजनन, अस्तित्व और विकास में योगदान देता है। पौधे के भागों को मुख्य रूप से दो प्रणालियों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका जड़ तंत्र और दूसरा क्या है आपका प्ररोह तंत्र। तो पहले हम देखेंगे कि जड़ तंत्र क्या है। रूट सिस्टम इंग्लिश में बोलेंगे इसको। जड़ तंत्र या मूल तंत्र एक पौधे का भूमिगत भाग होता है। जड़ तंत्र क्या होता है? जो जमीन के नीचे जो भाग होता है पेड़ का, पौधे का, तो उसको क्या बोलेंगे आप? जड़ तंत्र बोलेंगे। जो मिट्टी में बढ़ता है और पौधे को स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जड़ का क्या होता है? जड़ जो है मिट्टी में नीचे, जो ज़मीन के नीचे होती है वो जड़ होती है। ठीक है, वो तो नीचे नीचे उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती रहती है, जो पेड़ को सपोर्ट करती है। देखिए, अगर पेड़ में अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ आपका कैसे खड़ा रहेगा? खड़ा रह सकता है? नहीं खड़ा रह सकता है। जो पेड़ जो जड़ जो होती है मिट्टी के अंदर होती है, तो पेड़ को क्या करता है? स्थिरता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, जिससे कि पेड़ खड़ा रह सके। ठीक है, और जड़ का एक कार्य ये होता है, पोषक तत्व जो होते हैं उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना, अवशोषित कर देती है। इससे पानी को अवशोषित कर देती है, जिससे क्या हो सके? पेड़ का ग्रोथ हो सके, विकास हो सके। ठीक है, यह एक बीज से निकलने वाला मूलांकुर, इंग्लिश में बोलेंगे मूलांकुर को रेडिकल। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है, जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के होंगे, उनको नहीं समझ में आएगा मूलांकुर क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। मूलांकुर से विकसित होता है, जो प्राथमिक या मूसला जड़ बनाता है, जिससे फिर पार्श्वीय यानी कि लेटरल शाखाएं निकलती हैं, जो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें बन जाती हैं। ठीक है, आगे आइए। ये आपका देखिए डायग्राम है। देखिए, पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है, जो ज़मीन से ऊपर रहता है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या कहलाएगा? प्ररोह तंत्र, यानी कि सूट सिस्टम। ठीक, और जो नीचे का भाग होता है आपका, नीचे वाला ये भाग जो होता है, ये वाला देखिए, ये भाग जो है क्या है? ये रूट है, रूट है ये रूट सिस्टम है, प्ररोह तंत्र। और ये देखिए, और जड़ तंत्र आपका प्ररोह तंत्र हो गया। ये वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला जितना हिस्सा है, ये क्या है आपका? प्ररोह तंत्र। और ये नीचे वाला क्या है आपका? जड़ तंत्र है। ठीक है, तो जो नीचे के लिए जड़ तंत्र होता है, सबसे पहले एक जड़ जो होती है, प्रथम जो जड़ ये होती है, इसको क्या कहेंगे? प्रथम जड़ कहेंगे। और इससे जो शाखाएं जो निकलती हैं, ये आपकी द्वितीयक जड़ कहलाती हैं। ठीक, और फिर उससे जो शाखाएं निकलती हैं द्वितीयक जड़ से, वो आपकी क्या कहलाती हैं?
तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। ठीक, ये सब मिलकर आपका क्या बनता है, जड़ तंत्र बन जाता है। जो ये यहाँ पे इसका जो होता है तना होता है, तना क्या होता है, पेड़ को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक, पर्णवृंत यानी कि ये पत्तियाँ ये जो लगी रहती हैं जिसपे, इसको पर्णवृंत बोलेंगे। ये शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, ये पत्ती है, ये इस और ये इसका नोड है। ये नोड यानी कि छोटी सी होती है, कलिका टाइप की बन जाती है। तो वहाँ से क्या होता है, नई पत्ती निकल आती है वहाँ से। ठीक, आगे देखिए फ्लावर्स भी हैं इसमें। आइए, ये आपका पुष्प क्रम है। ठीक है, ये फलियां हैं, ये कलिकाएं हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है ना आपसे, क्या जड़ तंत्र ये वगैरह पूछा जाता है, तो हो सकता है कि आपको डायग्राम पूछ लिया जाए ये वाला, तो अच्छे से याद करके जाना है डायग्राम को। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप लोगों ने बनाया होगा पहले भी, इसको देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं मतलब 1 सेकंड रुक जाइएगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद। ये देखिए 1 सेकंड। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र के लिए ये डायग्राम है आपका। आपको समझाना था कि जड़ तंत्र किसे कहते हैं और प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं। तो जड़ तंत्र आपने पढ़ दिया। आगे आइए, आगे हम देखेंगे जड़। ठीक है, पहले हम जड़ देखेंगे कि किसे कहेंगे। जड़ यानी कि रूट, पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण से के समय मूलांकुर से बनता है, जो प्रकाश एवं वायु से दूर अंधकार की ओर अर्थात भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ या मूल कहलाता है। ठीक, जो पौधे का वो भाग जो है जमीन के अंदर अपना क्या करता है, अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं आपके। ठीक है, जड़ों के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ रूट। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती हैं आपकी मूसला जड़ें और दूसरी कौन सी होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। ठीक, आइए तो पहले हम देखेंगे कि मूसला जड़ कौन सी है। देखिए पहले हम लोग, ये होता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले जड़ तंत्र पढ़ रहे हैं तो जड़ के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्ररोह तंत्र क्या है, तो प्ररोह के बारे में बाद में पढ़ेंगे पूरा। मूसला जड़ यानी कि टैप रूट्स। ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्रीय पौधों में पाई जाती हैं और मूलांकुर से बनी प्राथमिक मूल जड़ के लगातार वृद्धि करने से बनती हैं। इससे जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं। मूसला जड़ जो होती है वो जो ज़मीन के अंदर है वह अधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, मूसला जड़ से जो जड़ें और निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, आपका द्वितीयक और तृतीयक जड़ें कहते हैं। ठीक, मूसला जड़ कौन कौन सी एग्जाम्पल देख लेते हैं, गाजर, चुकंदर और सलजम, ये क्या हैं आपकी सभी मूसला जड़ें हैं यानी कि टैप रूट्स हैं। ठीक, अब हम देखेंगे अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट किसे कहते हैं। आइए, ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। इन पौधों में मूलांकुर अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो आपके जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उसमें जो बीज कैसा होता है, एक बीजपत्री होता है। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि उसमें अंकुरण होता है, उसके बाद जो उसका जो बीज होता है ना, पौधे के अंकुरण होने के बाद वो बीज नष्ट हो जाता है और पौधों के किसी अन्य भाग से जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, इन जड़ों को झकड़ा जड़ भी कहा जाता है क्योंकि ये जड़ें रेशे जैसी गुच्छे में होती हैं तथा ये जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। ये जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, जो आपकी जो अपस्थानिक जड़ होती है इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा चना हो गया आपका, आपने कभी उखाड़ के देखा और रेशे जैसी उसमें जड़ें दिखाई देंगी, वो ज़मीन के अंदर नहीं जाती हैं ज़्यादा, तो उसमें गुच्छे जैसा होता है, गुच्छे जैसे एकदम से महीन महीन रेशे टाइप की होंगी। तो उखाड़ के आपने कभी कभी, कुछ लोग होंगे गांव से बिलोंग करते होंगे, उन लोगों ने तो मोस्टली देखा होगा। ठीक, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनको अभी डायग्राम दिखाएंगे आगे।
हमारे जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, ये सारा कुछ पढ़ रखा होगा। देखिए पहला आपका रेशेदार जड़ें होती हैं इसमें, और दूसरी क्या होती है, वायवीय जड़ें यानी कि एरियल रूट्स। ऐसी जड़ें जो पौधे के तने या पत्तियों से बाहर हवा में लटकती रहती हैं। ठीक, इनको क्या कहते हैं, वायवीय। हवा में लटकने वाली बरगद की जड़ें आपने देखी जो हवा में लटकती रहती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी वायवीय जड़ें, एरियल रूट्स कहलाती हैं वो। देखिए ये डायग्राम है इनके। ये मूसला जड़ है आपकी, क्या है, मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ है ये। ठीक, ये ज़मीन के अंदर ये गई हुई है, इसमें देखिए ये गहराई तक जाती है ज़मीन के। ठीक, मूसला जड़ ये। ठीक, और ये देखिए रेशेदार जड़ें जो हैं, ये रेसे टाइप ऐसे 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 इसमें ये ऐसे बहुत, एक में कई सारे रेसे निकले हुए हैं। तो ये आपकी क्या है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जड़ों के कार्य, फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो देखिए पहला है इसमें पौधों को मिट्टी में स्थिर रखती है। जड़ जो है क्या करती है, ज़मीन के अंदर होती है। ठीक है, और पौधों को सपोर्ट करती है किसमें, खड़े रहने में। दूसरा आपका पौधे को सहारा देती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या, भोजन संग्रह करके तने एवं पत्तियों को पहुंचाना। ठीक, जड़ जो होती है भोजन संग्रह करती है और क्या करती है, तने और पत्तियों को उस भोजन को क्या करती है, पहुंचाती है। जल तथा खनिजों को अवशोषित करना। किसी पौधे में जब हम पानी देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्या पत्तियां अपने आप उस पानी को अवशोषित कर लेती हैं या तना कर लेता है, नहीं ना। क्या कौन करता है, जड़। जड़ ही है जो पानी को और मिट्टी से मिलने वाले जो खनिज होते हैं उनको क्या करती है, अवशोषित करके पूरे पौधे को देती है। ठीक है, पत्तियों को, तनों को, फूल फल जो भी आता है पेड़ में उसमें सबको पहुंचाती है जड़। भोजन संग्रह करना, जड़ का क्या कार्य है, भोजन को संग्रह करना। नेक्स्ट है आपका इसमें संवहन द्वारा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक, संवहन द्वारा क्या करती है, जो जड़ें होती हैं जो खनिज लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक, तो ये जड़ के कार्य हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका प्ररोह तंत्र, ये इंग्लिश में इसको बोलेंगे शूट सिस्टम, या पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के ऊपर उगता है। इसे प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फल फूल और बीज शामिल होते हैं। तो जो ज़मीन के नीचे का भाग होता है वो आपका जड़ कहलाता है, और जो बचा हुआ भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्ररोह कहलाता है। कौन सा सिस्टम, प्ररोह सिस्टम, यानी कि प्ररोह तंत्र कहलाता है आपका। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है प्ररोह तंत्र में, तना हो गया आपका पौधे का, शाखाएं हो गई, ठीक है, पत्तियां हो गई, फल फूल। ठीक, ये सब क्या हो गया, आपका प्ररोह तंत्र हो गया पौधे का। नेक्स्ट हेडिंग है आपका तना। देखिए पौधे के जमीन के ऊपर वाले भाग को तना कहते हैं। ठीक, जमीन के ऊपर जो भाग होता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तने से ही शाखाएं, पत्तियां, फल फूल निकलते हैं। तने पर जिस जगह से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि यानी कि नोड कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तने 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वायवीय तना यानी कि एरियल स्टेम, दूसरा है आपका अर्धवायवीय तना यानी कि सब एरियल सिस्टम, और थर्ड है आपका भूमिगत तना, अंडरग्राउंड सिस्टम इसको बोलेंगे। तो तने, ठीक है, ये तने के पार्ट हो गए। ठीक, आगे देखेंगे तने के कार्य क्या हैं आपके, आइए। फंक्शंस ऑफ स्टेम, ठीक है, पहला क्या है, तना पौधों के संपूर्ण ऊपरी भाग का भार साधने का कार्य करता है। तना जो होता है यानी कि जो मेन होता है पौधे में वो क्या होता है, जड़ के बाद तना होता है। तने से ही आपकी शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं में फल फूल पत्तियां होते हैं। तो तना क्या होता है, मेन पार्ट होता है किसका, आपके पौधे का। भूमिगत तने अपने अंदर भोजन संग्रहित करते हैं, जैसे आलू, अदरक, अरबी, प्याज आदि। तो आपका आलू क्या है,
तना है। आपकी अरवी क्या है, यानी कि आपकी अरवी क्या है, वो भी तना है। प्याज आपका क्या है, वो भी तना है। ठीक, ये सारे तने हैं। तो तना जो कार्य करता है उसका क्या कार्य, तने का कार्य है भोजन को संग्रहित करना अपने अंदर। ठीक, और फल ऊपर जो पार्ट है आपका रह गया है उसको क्या करना, ये भूमिगत तने हैं। इनका कार्य है भोजन को संग्रहित, ये जड़ नहीं है। क्यों, अगर ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि आलू जड़ है, आलू बिल्कुल जड़ नहीं है, आलू तना है। ठीक, तो इसमें जो है, जो जड़ काम करती है वो क्या करता है, तना काम करता है। अपने अंदर भोजन संग्रहित करके क्या करता है, बाकी जो आपका पार्ट बचा है, आपका ऊपरी भाग जो है पेड़ का, पौधे का, उसमें सप्लाई करना। ठीक है, पौधों द्वारा बना हुआ भोजन जड़ों तक पहुंचाने का कार्य भी तने का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कुछ तने जिनमें पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और संपूर्ण पौधे को बना हुआ भोजन पहुंचाते हैं। इस प्रकार के पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, जैसे कि नागफनी। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, तने में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं। पौधे आपके क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और अवशोषण किसका करते हैं, CO2 का। पौधे जो क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य तने की जाइलम वाहिनियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है, आपका जाइलम वाहिनियाँ। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पत्तियां यानी कि लीव्स। देखिए, पत्तियां पौधे का वह चपटा, हरा और पतला भाग होता है जो तने से जुड़ा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे है आपकी हेडिंग पत्तियों के भाग, पार्ट्स ऑफ लीव्स। देखिए, पत्तियों के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, पर्णधार, दूसरा पर्णवृंत और तीसरा क्या है आपका, पर्णफलक। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।